So we are looking at the first lesson of 7th standard maths. इसका नाम है इंटीजर्स. तो इंटीजर्स तो 6th स्टैंडर्ड में सबने देखा है. अभी हम लोग एक बार इंटीजर्स को नंबर लाइन पे देखते हैं. तो इंटीजर्स और नंबर लाइन कैसे होंगे? सपोज ये मेरा नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, 2, 3. तो ये हो गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स. लेफ्ट में -1, -2, -3. तो ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स. और ये है आपका 0. तो इंटीजर्स राइट में प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे, लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे. ठीक है. दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स. तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स अगर करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स समझ लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, इसको ऐसे पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4. इसका वैल्यू है 4. ये ऐसा एक डब्बा है जिस डब्बे में जो भी इंटीजर जाएगा बाहर केवल उसका पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा. जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज ऑल्सो 4. ठीक है. तो अभी हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स. तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या है? फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 4 प्लस -7. तो आइडियली ये ऐसा चलता है कि हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और 4 प्लस -7. ठीक है. तो लेफ्ट में जाएंगे 7 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3. तो इसका वैल्यू है -3. लेकिन हर वक्त ये करना पॉसिबल नहीं है. अगर बड़े नंबर रहे, सपोज 41 प्लस -71, तो नंबर लाइन ड्रॉ करके इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. तो इन दिस केस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स. 41 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 41. -71 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 71. तो पहले हमने क्या निकाला? एब्सोल्यूट वैल्यू. एक इंटीजर प्लस है, एक इंटीजर माइनस है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो. 71 - 41, आंसर इज 30. जो बड़ा इंटीजर है उसका साइन माइनस है, तो आंसर विल बी -30. से फॉर एग्जांपल -40 प्लस -30, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 40. -30 का एब्सोल्यूट वैल्यू 30. दोनों का साइन सेम है, इसलिए हम इनको ऐड करेंगे और आंसर निकालने के लिए दोनों में से किसी एक का साइन देंगे, दैट इज माइनस,
आंसर इज -70. नेक्स्ट, -51 प्लस 27. -51 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? इट इज 51 और 27 का एब्सोल्यूट वैल्यू 27. एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं. 51 माइनस 27, 11 माइनस 7 4, 4 माइनस 2 2, 24. बड़ा इंटीजर 51 है जिसका साइन माइनस है. इन दोनों में से बड़ा नंबर लेना है बस. एक्चुअली यहां पे अगर देखेंगे तो -51 इज लेस देन 27. क्यों? बिकॉज जो जीरो के लेफ्ट में होता है -51 यहां पे आएगा, +27 यहां पे आएगा. तो एक्चुअली -51 इज लेस देन 27. लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं लेना है. इन दोनों में से जो बड़ा है 51, उसका साइन क्या है? माइनस. तो आंसर विल बी -24. Then we look at subtraction of integers. -70. ये तो हमको पता होना चाहिए कि +1 इंटू -1 इज माइनस. तो 40 - 70 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 40 प्लस -70. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 40. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 70. एक प्लस है एक माइनस है, तो 70 माइनस 40 विच इज 30. ये दो एब्सोल्यूट वैल्यू में बड़ा कौन है? 70. उसका साइन क्या है? माइनस. तो आंसर विल बी -30. बी -20 -60. -20 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है वो देखने से पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं. -20 प्लस -60. -20 का एब्सोल्यूट वैल्यू 20, -60 का एब्सोल्यूट वैल्यू 60. ठीक है, दोनों का साइन सेम है, सो यू विल ऐड 20 प्लस 60 विच इज 80. जो दोनों का साइन है वो ही साइन देना है. आंसर इज -80. ओके. और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें. 34 माइनस ऑफ -24. माइनस और माइनस जब पास में आते हैं तो दिस इज 34 प्लस 24. माइनस माइनस प्लस, और ये तो हमको पता है 58. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आता -43 माइनस ऑफ -26, फिर से वही लॉजिक लगाते थे. माइनस माइनस प्लस, -43 प्लस 26. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 43. इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 26. एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर दो. 43 माइनस 26. आंसर इज 17. इन दो एब्सोल्यूट वैल्यू में बड़ा कौन है? ये. उसका साइन क्या है? माइनस. सो द आंसर will be -17. ओके, so this was the introduction. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स करेंगे और कॉन्सेप्ट करेंगे हम.